नमस्कार दोस्तों। एक जमाना था जब 1947 में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के बराबर हुआ करता था। लेकिन इतने सालों में ऐसा क्या हुआ कि आज वर्तमान में भारतीय रुपया अपने इतिहास में सबसे निचले पायदान पर चल रहा है। क्योंकि आज के दिन एक अमेरिकी डॉलर की कीमत भारत की 77 रुपए के तकरीबन हो गई है। ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में हम आज के इस छोटे से वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक भारतीय रुपए को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके में सुधार का दावा कर रही है, लेकिन हालात अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। जहां एक तरफ जीडीपी गिरती जा रही है, तो वहीं अब रुपए ने भी रुलाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि भारतीय मुद्रा में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आज तक डिजिटल पर इस वक्त की बड़ी खबर, डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना लगातार जारी। अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। $1 की कीमत 77 रुपए 50 पैसे तक पहुंची। आपको बताएं, सोमवार को 60 पैसे नीचे गिरा रुपया। देश में महंगाई से फिलहाल जनता परेशान है। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। $1 की कीमत 77 रुपए 50 पैसे तक पहुंची है। सोमवार को 60 पैसे नीचे गिरा रुपया। साल 2013 में लोकसभा सांसद सुषमा स्वराज ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे देश की करेंसी के साथ हमारे देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। जैसे जैसे करेंसी घटती है, उसी प्रकार हमारे देश की स्थिति और प्रतिष्ठा भी घटती जाती है। साल 2013 में जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने देश के रुपये की घटती कीमत जो डॉलर के मुकाबले थी, उसके लिए केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार को जिम्मेदार माना था। रुपया कमजोर होता जा रहा है। विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल, बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा। 1947 में भारतीय रुपए की वैल्यू अमेरिका के डॉलर के बराबर हुआ करती थी, लेकिन साल 1975 में यह वैल्यू 8 रुपए हो गई। साल 1985 में यह वैल्यू 12 रुपए हो गई। साल 1991 में जब देश में उदारीकरण हुआ था, यह 22 रुपए हो गई। और साल 2022 में जो वर्तमान की स्थिति है, 77.66 रुपए यह स्थिति देखने को मिली है। यह वैल्यू बढ़ी तो बढ़ी क्यों? इसका मुख्य कारण है देश में चल रही योजनाओं के कारण। क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे ऊपर किसी प्रकार का कर्ज नहीं था, और हम इतने दयावान थे कि हमने पाकिस्तान का कर्ज और पाकिस्तान को एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे। जिसको हमारे देश में जो योजनाएं लागू की गई, पहली पंचवर्षीय योजना के लिए भारत सरकार ने लोन लिया। उसके बाद योजनाएं लागू होती गई और भारत सरकार लोन लेती गई। और आज हम इस स्थिति में खड़े हैं कि यदि आप नहीं जानते हैं कि डॉलर और रुपया होता क्या है, तो हम एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। यदि कोई वस्तु, एक टीवी जो अमेरिका में $100 में प्राप्त होती है, वही टीवी हमारे भारत में 7700 यानी 7700 रुपये में प्राप्त होगी। क्योंकि $1 की वैल्यू 77 रुपये की तकरीबन बताई गई है। जैसे अगर हमारे भारत में कोई भी वस्तु अगर 770 की है, तो वो एक अमेरिकी नागरिक है, अमेरिकी व्यक्ति है, $100 लेकर उस वस्तु को खरीद सकता है। $1 बराबर 77 रुपया के मुकाबले डॉलर की कीमत कैसे तय की जाती है, इसके बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए हम बता देते हैं। रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले में सप्लाई एवं डिमांड पर निर्भर करती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम डिमांड करेंगे और जितनी ज़्यादा हम सप्लाई करेंगे, उसके आधार पर ही हमारे भारतीय रुपये की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में तय की जाती है। क्योंकि हम बहुत ही कम मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं,
बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्पोर्ट करते हैं, जिससे कि हमारा जो भारतीय विदेशी भंडार है यानी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम है, और जो हमें खर्च करना है बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च करना होता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से मंगाते हैं और बहुत कम चीज़ें हम दूसरे देशों को भेजते हैं। क्यों कमज़ोर हो रहा है हमारा भारतीय रुपया? तो इसका सबसे पहला और मुख्य कारण है क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें। दूसरा हो जाएगा कि विदेशी जो संस्थागत कंपनियां हैं वो अपने दूसरे देशों में जा रही हैं, और यदि भारत में आती है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि उनका 1 रुपया और भारत के 77 रुपये वो लेकर यहाँ से जाते हैं। तीसरा हो जाएगा अमेरिकी कंपनियों को, जो अमेरिका है उसको बॉन्ड्स खरीदने में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कोई भी कंपनी अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड्स खरीदेगा, ना कि भारतीय के, और भारतीय के नहीं खरीदेगा तो भारत के ऑटोमेटिक रुपए की वैल्यू घट जाएगी। तो ये 3 मुख्य मेजर कारण हैं जिसके कारण भारतीय रुपए की वैल्यू घट रही है। क्या असर होता है भारतीय रुपया यदि गिरता है या फिर कम होता है? तो इसका सीधा सीधा असर आपकी जेब पर होता है, क्योंकि भारत की जो रुपए की वैल्यू घटेगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम तेल महंगा खरीदेंगे। तेल महंगा खरीदने से ढुलाई महंगी होगी, ढुलाई महंगी होने से आपके रोजमर्रा के जीवन यापन करने वाली चीजें भी महंगी हो जाएंगी। अब आपको निर्भर करना है, आपको यह तय करना है कि क्या भारतीय रुपया जो है किस किस कारण से क्या हुआ है, कमजोर हुआ है अथवा नहीं हुआ है। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई अन्य कारण रहा होगा, लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं उनके चलते जरूर हमारा भारतीय रुपया गिर रहा है और देश में महंगाई बढ़ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव, मोटिवेटिव और जागरूक करने वाला लगा होगा। तो फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें चाहे यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, और जहां भी देख रहे हो आप, तो वहां पे फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।